अब देखना इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही है अंतराल याद नहीं करना, इसका मतलब संख्या रेखा का प्रयोग किया बिना अपन को ये वर्तमान बताना, सिद्ध करना। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, log साइन एक्स दे रखा है, फिर एक्स का अवकलन किया तो एफ डैश एक्स बराबर 1 साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन साइन का वापस करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स साइन का अवकलन क्या हो गया, cos एक्स डिवाइड में है साइन एक्स, cos बटा साइन क्या होता है यहाँ बता देना, यह आएगा cot एक्स। यही है समीकरण नंबर 1। इस पे संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल ये बताएंगे। पहला पॉइंट, ये कोट है और अंतराल हमें 0 से π/2 यानी पहले चतुर्थांश में, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, अतः अंतराल 0 से π/2 में cot x भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब ये बता दिया कि ये धनात्मक है, अर्थात एफ डैश एक्स ग्रेटर क्या आ गया, 0 आ गया, और ग्रेटर 0 है तो ये कंडीशन किसकी होती है, वर्तमान की। अतः सिद्ध हुआ कि फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 0 से π/2 में क्या है, वर्तमान फलन है। यही सिद्ध करना था और यही सिद्ध हुआ है। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन। इस वाले को देखना, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बिना संख्या रेखा के करेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स प्लस 1। सबसे पहला काम है कि इसका अवकलन करो, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स 100 एक्स की पावर 99, साइन का हो जाएगा cos एक्स और इसका हो गया 0, तो ये आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आया, 100 एक्स की पावर 99 प्लस cos एक्स। यही समीकरण नंबर 1 है, इसी के बारे में बताना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, cos एक्स का मान हम जानते हैं कि ये जो cos है का मान अंतराल 0, π/2 में धनात्मक होता। क्या होता है उससे मतलब नहीं, अपन को धनात्मक होता है ये बात बतानी है। पहला चतुर्थांश है तो सब धनात्मक होते हैं, तो cos भी क्या होगा, धनात्मक होगा। फिर आगे बताएंगे, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, 0 से π/2, इसका मतलब हो गया, अब संख्या के बारे में बात करना है। 0 पाई का मान क्या होता है, 3.14/2, यानी ये कुछ है। ये अगर हम रखेंगे में 100x की पावर 99 भी क्या आएगा, भी धनात्मक होगा। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ोगे तो वो भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा, अतः 100x की पावर 99 प्लस cos x अंतराल 0 से π/2 में क्या होगा, धनात्मक है। धनात्मक है तो यहाँ बताएंगे, अर्थात जब ये पूरा ही धनात्मक है तो इसका मतलब ये हो गया एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर 0 आ रहा है अपने।
ग्रेटर 0 आ गया तो अब लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ कि फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान फलन है। वर्धमानी सिद्ध करना था और ये वर्धमानी आ गया है। अब देखना इसको, इसमें भी वही बिना संख्या रेखा के करना है। ये भी एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, x - 1 e⁻x + 1। इसमें इसका अवकलन किया तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एफ डैश एक्स, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन कर दिया, सेकंड वाले को छोड़ दिया, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, अभी नहीं किया है। और इस 1 का 0। एफ डैश एक्स बराबर x - 1 e⁻x, e⁻x, x का 0 माइनस x का 1 माइनस 1 का 0। अब इसको अंदर भेजा तो ये हो गया x e⁻x माइनस e⁻x प्लस e⁻x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, x e⁻x आएगा एफ डैश एक्स। अब इसके बारे में सोचेंगे, x का मान x ग्रेटर 0 में क्या होगा, समझ में आ रहा होगा, धनात्मक है। तो ये तो धनात्मक हो गया। सेकंड, e का मान 2 से 3, ये बात ध्यान रखना, के मध्य होता है। अतः e⁻x का मान x ग्रेटर 0 में, जब यहाँ 2 से 3 के मध्य कोई भी संख्या रख दी और उसकी पावर में अगर पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव आएगा, में धनात्मक ही होगा, धनात्मक ही होगा यहाँ पे। तो ये धनात्मक है तो तीसरा बोल देंगे अतः x e⁻x का मान x ग्रेटर 0 में धनात्मक है। तो ये आ गया धनात्मक। फिर लिखेंगे जब ये पूरा ही धनात्मक है इसका मतलब ये हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 है, और जब ये ग्रेटर 0 है तो सिद्ध हुआ। तो यहाँ लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ कि फलन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर 0 के लिए वर्धमान फलन है। इस टाइप से इसको वर्धमान फलन सिद्ध कर देंगे। अब देखना इस क्वेश्चन को, इसमें ही वर्धमान सिद्ध करना है बिना संख्या रेखा के। तो संख्या रेखा से करना है, बिना संख्या रेखा से करना है, कैसे मालूम पड़ेगा? अगर अंतराल ज्ञात करना हो तो संख्या रेखा से होगा, वो ज्ञात नहीं करना, सिद्ध करने तो ऐसे हो जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस क्वेश्चन को ये किस जगह पूछ रहा है अपन से, x बिलोंग टू r पर जानना चाहता है। तो ये ध्यान रख लेना किस जगह इसकी व्याख्या करनी है। तो एफ डैश एक्स 3x² माइनस 6 × 2x प्लस 12 × 1 माइनस 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, 3x² माइनस 12x प्लस 12। यही है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये। इसको आगे भी कर सकते हो, इसके अंदर इसके गुणनखंड कर सकते हो। तो इसको समीकरण 1 नहीं, क्योंकि इसमें कैसे बताएंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको आगे और चलाना पड़ेगा। तो जहाँ तक सोल्व हो वहाँ तक सोल्व करना है इसको। 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 4x प्लस 4 आएगा। ये जो है ये होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, इसके गुणनखंड कर लो आप। तो
-2x -2x -4। तो ये हो गया 3। यहाँ से x कॉमन लिया तो x -2, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या आएगा x -2। पूरे में से x -2 कॉमन ले लिया तो अंदर भी क्या बचेगा x -2। इसका मतलब f' आ चुका है। अब यहाँ पे आगे समीकरण 1 बोल देना, इसके बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बोल के बता देंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में नहीं बता सकते थे। ठीक है, तो जहाँ तक सोल्व हो वहाँ तक सोल्व करना है। फिर पहला पॉइंट, x -2 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। अब ये धनात्मक है तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट है कि 3x -2 का होल स्क्वायर भी x बिलोंग टू R में धनात्मक होगा। जब ये धनात्मक है तो यहाँ लिख देंगे अर्थात f' का मान ग्रेटर है 0। धनात्मक का मतलब बड़ा है 0 से। फिर लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि फलन f(x) x बिलोंग टू R में धनात्मक वर्धमान फलन है। ये कंडीशन किसकी होती है? वर्धमान फलन की। इस टाइप से इसको वर्धमान बता देंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन इससे पहले वर्धमान बताए थे। अब इन क्वेश्चनों को क्या बताना है हमें? हास्यमान बताना है। अंतराल भी लिखेंगे क्या है, किस जगह बताना है, ये ध्यान रखना है बस। अब सबसे पहले इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x² और x का x के सापेक्ष 1 हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया तो f' बराबर क्या आएगा -x² / 1 + x²। यही है समीकरण नंबर 1। इसके बारे में अब व्याख्या करनी है। x² का मान हमेशा धनात्मक होगा। है सेकंड पॉइंट, 1 + x² भी क्या होगा? धनात्मक है। ठीक है, तो फिर अब इस पूरे को भी बता दो कि x² / 1 + x², धनात्मक में धनात्मक का भाग देंगे भी x बिलोंग टू R में क्या है? धनात्मक है। तो ये सब धनात्मक आ चुके हैं, लेकिन इस धनात्मक से मतलब नहीं है, वहाँ पे माइनस है। तो चौथा पॉइंट क्या होगा? अतः -x² / 1 + x² का मान, बार माइनस लगा दिया, धनात्मक के आगे माइनस का चिन्ह लगा दे, क्या हो गया? वो ऋणात्मक हो गया। का मान x बिलोंग R में क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गया, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक होगा। अर्थात अब देखो, इसको एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ मैं इसमें। अभी अपन ने क्या बोला कि इसका मान ऋणात्मक होगा, यानी 0 से कम होगा। समीकरण 1 से ये कौन है? ये f' 0 से कम हो गया, तो ये आ गई ना वो कंडीशन। ये किसकी कंडीशन है? हास्यमान की। तो यहाँ लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि फलन f(x) अंतराल x बिलोंग टू R में हास्यमान फलन है। हास्यमान बताना था, यह हास्यमान फलन आ चुका है। इस तरीके से इसको, अब इस वाले को देखेंगे। इसके अंदर f(x) दे रखा है,
साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x। अंतराल क्या दे रखा है जिसके अंदर इसको चेक करना है 0 से π/4। अब सबसे पहले तो इसका अवकलन किया, f' अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 4 sin क्यूब x। साइन का वापस करना पड़ेगा, इधर से हो जाएगा 4 cos क्यूब x। कॉस का वापस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4 sin क्यूब x। साइन का हो गया cos x। इस cos का होगा माइनस साइन, इसलिए माइनस लगा दिया, ये sin x। अब इस पूरे में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 आ रहा है, 4 sin x cos x कॉमन आ जाएगा। तो ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। अगर इसमें से माइनस और कॉमन ले लें तो ये एक फॉर्मूला बचेगा, क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2x का फॉर्मूला होता है, यहाँ बताना है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है cos 2x। तो ये f' बराबर माइनस के, इसको लिखा 2 × 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये फॉर्मूला बन गया cos 2x का। ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x sin 2x। इसको यानी पूरा सोल्व करना है लास्ट तक, ठीक है। तो f' बराबर -2 sin 2x cos 2x। इस पे वापस यही फॉर्मूला फिर लगाया, तो ये x में मत बताना, इसको बता दो थीटा में। जो भी होता है उसका डबल होता, तो f' बराबर माइनस साइन 4x। ये समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पे आगे रुकना। अब 0 से π/4 ये x के लिए दे रखा है। अपने पास जो अभी थीटा है वो x नहीं है, कितना है कौन, 4x है। तो यहाँ बोलेंगे x बिलोंग टू 0 से π/4। तो इसका मतलब 4x किसको बिलोंग करेगा, 0 से पाई को। तो अंतराल इस क्वेश्चन में चेंज हो गया, इस अंतराल में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इस अंतराल में बात करेंगे तो देखते हैं। पहला साइन 4x का मान 0 से पाई, मतलब पहला और दूसरा चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, तो पहले दूसरे में पॉजिटिव होता है, का मान इसमें क्या होगा, धनात्मक होगा। कारण मालूम है, पहला चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश। सेकंड पॉइंट है, यह धनात्मक है तो इसके आगे जब माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो माइनस साइन 4x का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अब ये ऋणात्मक है तो इसका मतलब है अतः माइनस साइन 4x लेस 0 है। समीकरण 1 का यूज किया तो f' लेस 0 आ गया। इसका मतलब अब क्या लिखेंगे, अतः फलन f(x) अंतराल 0, π/4 में हास्यमान फलन है। अतः सिद्ध हुआ कि फलन f(x) क्या कौन सा फलन है, हास्यमान फलन है। इस टाइप अब इस वाले को देखेंगे। इसके अंदर ऐसा ही क्वेश्चन है, ये f(x) बराबर 3/x + 5 x बिलोंग टू R दे रखा है। कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए x का मान। अब सबसे पहला काम है इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f' बराबर 3
तो ऐसा का ऐसा 1/x का -1/x² प्लस 0। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये आएगा -3/x²। समीकरण 1 इसके बारे में बताएंगे। चूँकि x इक्वल नॉट 0 है, अतः पहला हम जानते हैं कि x² हमेशा धनात्मक होगा। धनात्मक होता है तो धनात्मक है। सेकंड हो जाएगा 3/x², यानी 3 में किसी धनात्मक संख्या का भाग देने पर भी धनात्मक होता होगा, ये भी धनात्मक होगा। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अतः -3/x² का मान x बिलोंग टू R में क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 3 - x² लेस 0। समीकरण 1 का यूज करेंगे, एफ डैश एक्स लेस 0। फिर लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः ये कंडीशन किसकी है, अतः सिद्ध हुआ कि फलन f(x) x बिलोंग टू R, x इक्वल नॉट 0 में हास्यमान फलन है। हास्यमान सिद्ध करना था, यह हास्यमान सिद्ध हुआ। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या है, सबसे पहले f(x) ये दे रखा है x² - 2x + 3 और x लेस 1 के लिए बात हो रही है। पहला काम तो वही है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो एफ डैश एक्स बराबर ये हो गया 2x - 2x का 1, 3 का 0। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x - 2, ये आएगा इसके अंदर। अब इसके बारे में बताना है। पहला काम, x लेस 1 का मान, देखो x से छोटी संख्या यहाँ रखो, यहाँ नेगेटिव रखना है। नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं कि 2x - 2 का मान x लेस 1 में ऋणात्मक होगा। और देख लो, रख के चेक कर लेना, x लेस 1 यानी 0 रख दो। 0 रखा तो ये -2 आया। 0 के बाद -1 रख सकते हो। इस वाले में -1 रखा तो भी नेगेटिव आएगा, रख के देख लेना। तो यहाँ से बोलेंगे अतः 2x - 2, क्या बोला मैंने कि ऋणात्मक है, इसका मतलब 0 से छोटा है। फिर समीकरण 1 का यूज करेंगे, एफ डैश एक्स लेस 0 आ जाएगा। और ये कंडीशन किसकी होती है, अतः सिद्ध हुआ कि फलन f(x) x लेस 1 में हास्यमान फलन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। धन्यवाद।